प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी संस्कृत गद्य भारती के पंचमः पाठः कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयं नामक शीर्षक के द्वितीय भाग को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस गद्यांश का वाचन करते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ हिंदी में सीखते हैं। कदाचित किंचित भीत एव घोटकः पादाभ्याम उत्तिष्ठति, कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते, कदाचित उत्प्लुत्य च गच्छति, परम एष वीरो वल्गां संभालयन्, मध्ये मध्ये सैन्धवस्य स्कन्धौ कन्धरां च करतलेन आस्फोटयन्, चुचुत्कारेण सान्त्वयंश्च न स्वकार्याद् विरमति, यावद् एकस्यां दिशि नयने विक्षिपन्ति, कर्णौ स्फोटयन्ति, अवलोचकान् कंपयन्ति, वन्यास्त्रास्यन्तीं गगनं कर्तयन्ति, मेघान् सौवर्ण कसये घ्नुवन्ति, अंधकारमग्निना दहन्ति इव चपला चमत्करोति, तावद् अन्यस्याम् अपि दिशि ज्वालाजालेन बलाहकान् आवृणोति, स्फुरणं गर्जनोत्तरं गर्जनम् इति परः फतः सतध्नि प्रचारजन्येनैव महाशब्देन परिपूरयत्, सा अरण्यानि परम अधुनापि कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम् इति कृत प्रतिज्ञोऽसौ शिववीरचरो न निज कार्यान् निवर्तते, यस्याध्यक्षः स्वयं परिश्रमी कथं स न स्यात् स्वयं परिश्रमी, यस्य प्रभुः स्वयं अद्भुत साहसः कथं स न भवेत् स्वयं तथा, यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति कथं स गणयेत् आपदः, यस्य च महाराजः स्वयं संकल्पितं निश्चयेन साधयति कथं स च साधयेत्, स्वसंकल्पितम् अस्त्येष महाराज शिववीरस्य दयापात्रं चरः, तत्कथमेष झंझा विभीषिकाभिर्विभीषितः प्रभु कार्यं विगणयेत्, तदितोऽप्येष तथैव त्वरितम् अश्वं चालयन् चलति। अब आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कदाचित मीन्स होता है कभी कभी या शायद। कभी वह, किंचित मीन्स कुछ, भीत मीन्स होता है डरा हुआ, इव मीन्स के समान, घोटक मीन्स होता है घोड़ा, पादाभ्याम यानी अपने दोनों पैरों को, उत्तिष्ठति माने उठा लेता है। कभी कभी कुछ डरे हुए के समान वह घोड़ा अपने दोनों पैरों को उठा लेता है। और कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते, कदाचित मीन्स शायद या कभी कभी, कभी और चलन मीन्स चलता हुआ, च मीन्स और, तो कदाचित मीन्स कभी और, यहाँ पर और है बीच में तो इसको हम पहले बोल लेते हैं। और कभी कभी चलता हुआ, चलन मीन्स होता है चलता हुआ, यहाँ पर सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो चलन मीन्स चलता हुआ, अकस्मात मीन्स अचानक, परिवर्तते मीन्स लौटने लगता है। तो कभी कभी कुछ डरे हुए के समान वह घोड़ा अपने दोनों पैरों को उठाकर खड़ा हो जाता है, यानी ऐसे उठा लेता है। और कभी कभी चलते हुए अकस्मात यानी अचानक लौटने लगता है। और कदाचित उत्प्लुत्य च गच्छति, और कदाचित मीन्स होता है कभी कभी, उत्प्लुत्य यानी उछल कर यानी कूद कर, च मीन्स और, गच्छति मीन्स जाता है। परम एस मीन्स यह, परम मीन्स परंतु, परंतु यह
वीरह मिस वीर, वलगाम मिस लगाम को, संभालेन मिस संभालते हुए। यहाँ पर भी सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वलगाम मिस लगाम को, संभालेन मिस संभालते हुए। मध्य मध्य यानी बीच बीच में। सैंधवस्य माने घोड़े के, स्कंधव माने कंधे पर, कंधरांच च मिस होता है और, कंधराम मिस गर्दन को। करतले करतलेन आस्फोटयन, करतलेन माने अपने हथेलियों से, आस्फोटयन माने थपथपाते हुए। चुचुत्कारेण यानी पुचकारने से, सांत्वयंश्च यानी सांत्वना देते हुए अर्थात उसको धीरज बधाते हुए। न स्वकार्यात विरमति, न मिस नहीं, स्वकार्यात मिस अपने कार्य से, विरमत मिस ठहरता है या रुकता है। तो कभी कुछ डरे हुए के समान वह घोड़ा अपने दोनों पैरों को उठा लेता है, फिर कभी चलते हुए और कभी चलते हुए अचानक लौटने लगता है, और कभी उछल उछल कर जाता है अर्थात कूद कूद कर जाता है। परंतु यह वीर अपने लगाम को संभाले हुए बीच बीच में उस घोड़े के कंधे पर और उसकी गर्दन को अपने हाथ से थपथपाते हुए और पुचकारने से, सांत्वना बधाते हुए यानी उसको सांत्वना देते हुए अपने कार्य से नहीं रुकता है। यावद एकस्याम दिशि नयने विक्षिपन्ति, यावत मिस होता है जब तक, एकस्याम मिस एक में अर्थात दिशि अर्थात एक दिशा में, नयने मिस आँखों में, विक्षिपन्ति मिस चौंधियाती हुई, कर्णौ स्फोटयन्ति यानी कानों को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयन्ति यानी कि दर्शकों को, देखने वालों को डराती हुई यानी उनको कंपाती हुई। और वन्यांस त्रासयन्ति, वन्यान में होता है जंगली जानवरों को, जो जंगल में रहने वाले लोगों को, त्रासयन्ति मिस डराती हुई। गगनम मिस आकाश को, कर्तयन्ति माने चीरती हुई या काटती हुई। मेघान यानी बादलों को, सौवर्ण मिस होता है सोने की, कसया अध्वनंती यानी कि सोने की, मेघान मिस होता है बादलों को, सौवर्ण मिस सोने के, कसया मिस चाबुक से यानी कोड़े से, घ्नंती मिस होता है मारती हुई या पीटती हुई। तो अंधकारम अग्निना यानी अंधकार को अग्नि से, दहंती इव यानी जलाती हुई, चपला यानी विद्युत, चमत्करोति यानी चमत्कृत करती है। तावद अन्यश्याम अपि देसी, और तावत मिस होता है तब तक, अन्यश्याम मिस होता है दूसरी, अपि मिस भी, और दिशि मिस दिशा में, तब तक दूसरी दिशा में भी। ज्वाला जालेन यानी कि ज्वाला के, जालेन मिस होता है समूह से यानी ज्वाला के जाल से यानी ज्वाला रूपी जाल से। बलाहकान आवृणोति, बलाहकान मिस बादलों को, आवृणोति मिस ढक लेती है। स्फुरणोत्तरम, स्फुरणम यानी एक चमक के बाद दूसरी चमक। गर्जनोत्तरम, गर्जनम यानी गर्जनोत्तरम, गर्जनम का मतलब यह है कि एक गर्जना के बाद दूसरी गर्जना। और इति मिस ऐसा, परह मिस बाद में। यहाँ पर सतह सतघनी, सतह मिस सैकड़ों, सतघनी माने होता है तोपों की। प्रचार यानी चलाने से, जन्येनेव यानी उत्पन्न होने के समान। महाशब्देन यानी ऊंचे आवाज में यानी बहुत बड़े तेज आवाज में, तेज आवाज के द्वारा। पर्यपूर्यत यानी भर जाती है। सा अरण्यानी यानी वह जंगल। आइए अब यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ। परंतु यह वीर
लगाम को संभाले हुए बीच बीच में घोड़े के कंधे पर और उसकी गर्दन पर अपने हाथ से थपथपाते हुए और पुचकारते हुए, सांत्वना बंधाते हुए, यानी उसको धीरज देते हुए या सांत्वना देते हुए अपने कार्य से नहीं रुकता है। और एक दिशा में आँखों में चौंधियाती हुई, यानी कि नयनों में चौंधियाती हुई, यानी आँखों को चौंधियाती हुई, और कानों को फोड़ती हुई, स्फोटयंती में होता है फोड़ती हुई, और दोनों कानों को फोड़ती हुई और दर्शकों को कपाती हुई और जंगली जीवों को डराती हुई, या जंगल में रहने वाले लोगों को और जीवों को डराती हुई, त्रास्यंती मीन्स डराती हुई, और आकाश को चीरती हुई, बादलों को मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सोने के चाबुक से पीटती हुई, और अंधकार रूपी अग्नि को जलाती हुई के समान, और अंधकार को अग्नि से जलाती हुई के समान यह विद्युत चमत्कृत करती है, यानी चमकती है। और तब तक दूसरी दिशा में भी ज्वाला के समूह से बादलों को ढक लेती है, यानी कि दूसरी दिशा में भी ज्वाला रूपी जाल से, यानी ज्वाला के समूह से वह बादलों को ढक लेती है। और एक चमक के बाद दूसरा चमक, दूसरी चमक, और एक गर्जना के बाद दूसरी गर्जना, और इतने पर भी सैकड़ों तोपों के चलने से उत्पन्न हुए, जन्यनेव माने उत्पन्न होने के समान, ऊंचे शब्द से, यानी बहुत तेज आवाज से, सा अरण्यानि परिपूर्यत, यानी वह जंगल प्रदेश, यानी वह जंगल पूरा इस तेज आवाज से भर गया। परम अधुनापि, परम मिस परंतु, अधुनापि मिस अब भी, यानी इतने पर भी, कार्यम व साधेयम देहम व पातयेयम, कार्य या तो कार्य को सिद्ध करना चाहिए, यानी या तो कार्य को पूरा करना चाहिए, या शरीर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इति माने इस प्रकार की कृत प्रतिज्ञा असौ, यानी इस प्रकार की प्रतिज्ञा किए जाने वाला, असौ मिस वह, शिववीर चरह, यानी कि शिवाजी के वीर शिवाजी का वह दूत, चरह में होता है वह दूत, न निज कार्यान निवर्तते, और अपने निज में होता है अपने कार्यान में होता है कार्य से, निवर्तते में लौटता है, अर्थात इतने पर भी वह उनका वीर शिवाजी का वह दूत, कार्यम व साधेयम देहम व पातयेयम, या तो कार्य को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उस कार्य को सिद्ध कर देना चाहिए, या तो फिर अपने शरीर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिज्ञा, इस प्रकार की किया गया प्रतिज्ञा वाला वह शिववीर का दूत, यानी वीर शिवाजी का वह दूत, न निज कार्यान निवर्तते, यानी अपने कार्य से नहीं लौटता है। न मीन्स होता है नहीं, निवर्तते मीन्स लौटता है। यस्याध्यक्ष स्वयं परिश्रमी, और यस्याध्यक्ष माने होता है जिसका अध्यक्ष ही स्वयं परिश्रमी हो, जिसका अध्यक्ष ही स्वयं परिश्रमी हो। कथम सह न स्यात् स्वयं परिश्रमी, और सह मीन्स वह, कथम मीन्स कैसे, न मीन्स नहीं, स्यात् मीन्स होगा स्वयं परिश्रमी, यानी वह परिश्रमी, वह स्वयं परिश्रमी कैसे नहीं होगा, यानी कि वह, सह मीन्स वह, स्वयं मीन्स स्वयं, परिश्रमी मीन्स परिश्रमी, कथम मीन्स कैसे, न मीन्स नहीं, स्यात् मीन्स होगा, यानी कि जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी हो वह स्वयं परिश्रमी कैसे नहीं होगा। यस्य मीन्स जिसका, प्रभु स्वयं अद्भुत साहसः, और यस्य मीन्स जिसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है,
तो यस्य मीन्स जिसका, प्रभु माने स्वामी, स्वयं अद्भुत साहसः, जिसका स्वामी स्वयं अद्भुत साहसी हो, यानी कि अत्यंत साहस से युक्त हो, सह मीन्स वह, कथम न भवेत, तो फिर वह कैसे साहसी नहीं होगा। स्वयं तथा, यानी कि वह भी स्वयं साहसी कैसे नहीं होगा। यस्य स्वामी स्वयमेव आपदो न गणयति कथम सह गणयेत आपदः, और यस्य मीन्स जिसका स्वामी स्वयं आपदा यानी कि स्वयं विपत्ति की गणना नहीं करता हो, न गणयति माने विपत्ति पर यानी जो आपत्तियां हैं उस पर उसकी गणना नहीं करता है, तो सह कथम गणयेत आपदः, तो वह आपत्तियों की गणना कैसे कर सकता है, अर्थात वह गणना नहीं कर सकता है। यस्य मीन्स जिसका, च मीन्स और, यानी और जिसका महाराज, महाराज मीन्स महाराज, स्वयं संकल्पितम निश्चयेन साधयति, और जिसके महाराज स्वयं संकल्पित और निश्चित किए गए कार्य को सिद्ध करते हैं। कथम स च साधयेत स्वसंकल्पितम, और वह भला अपने किए जाने वाले कार्य को कैसे नहीं सिद्ध करेगा, अर्थात वह अपने संकल्प को अवश्य ही पूरा करेगा। अस्ति एष महाराज शिववीरस्य दयापात्रम चरः, अस्ति मीन्स है, एषः मीन्स यह, और यह महाराज शिववीरस्य यानी शिववीर का, दयापात्र, चरः मीन्स दूत, अस्ति मीन्स है, और यह महाराज शिवाजी का दयापात्र सेवक कह सकते हैं या फिर दूत है, यानी कि यह महाराज शिवाजी का यानी वीर शिवाजी का दयापात्र दूत है। तत्कथम एष, तो इस प्रकार से, वह कैसे यानी यह कैसे झंझा यानी आंधी और तूफान से, विभीषिकाभि यानी कि भय से, विभीषितः यानी डर सकता है, यानी कि तो फिर जब इस प्रकार से उनके स्वामी हैं और यह उनका दूत है और यह ऐसा है अपने स्वामी के जैसा है, तो फिर इस प्रकार से वह कैसे यह आंधी और तूफान के इस डर से भयभीत होकर, विभीषिका भी माने होता है कि भय से, और विभीषित माने डरेगा, यानी कि कैसे वह डरे। प्रभु कार्यम विगड़येत, और अपने उस डर से अपने स्वामी के कार्य की अवहेलना करे। विगड़येत मीन्स अवहेलना करे या उस कार्य को कैसे न पूरा करे, अर्थात वह अपने कार्य को अवश्य ही पूरा करेगा। और तदितः, और इस प्रकार, एषः मीन्स यह, तथैव माने उसी प्रकार से, त्वरितम अश्वम, और तीव्र गति से, अश्व मीन्स घोड़े को, चालयन मीन्स होता है चलाते हुए, चलति मीन्स चल रहा है यानी चला जा रहा है। तो जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी हो वह कैसे स्वयं परिश्रमी नहीं होगा, और जिसका स्वामी स्वयं अद्भुत साहसी हो वह कैसे साहसी नहीं होगा, वह स्वयं कैसे साहसी नहीं होगा। और जिसका स्वामी स्वयं आपत्ति की गणना नहीं करता हो, भला वह कैसे आपत्ति की गणना करेगा, यानी कि गणना करे। और जिसके महाराज स्वयं संकल्पित और निश्चित किए गए कार्य को सिद्ध करते हैं, और वह भला अपने निश्चित किए गए कार्य को कथम न सिद्धेत साधयेत, यानी वह अपने महाराज के द्वारा जो संकल्प लिया है तो वह अपने कार्य को किस प्रकार से सिद्ध नहीं करेगा, यानी अर्थात वह अपने कार्य को अवश्य ही पूरा करेगा। जो अपने द्वारा संकल्पित कार्य है उसको कैसे नहीं सिद्ध करेगा। और यह महाराज शिववीर का दयापात्र दूत है, और
तत्कथम एषः, यानी कि वह किस प्रकार से यह आंधी और तूफान के भय से डरते हुए प्रभु कार्यम विगड़ेत, अपने प्रभु के कार्य की, यानी कि अपने स्वामी के कार्य की गणना न करे, यानी अपने कार्य की अवहेलना कैसे कर सकता है। तो इस प्रकार तदितः माने इस प्रकार, एषः तथैव त्वरितमस्वम, और यह उसी प्रकार से, त्वरितम मीन्स होता है तीव्र गति से, अश्वम मीन्स घोड़े को, चालयम मीन्स चलाते हुए, चलत मीन्स चल रहा है। तो यह उसी प्रकार से तीव्र गति से घोड़े को चलाते हुए चला जा रहा है। आइए पूरा हिंदी सीखते हैं यहाँ से यहाँ तक। कभी कभी तो कुछ डरे हुए के समान वह घोड़ा अपने दोनों पैरों को उठा लेता है, और कभी कभी चलते हुए अकस्मात यानी अचानक लौटने लगता है, और कभी कभी तो उछल कर यानी कूद करके जाने लगता है। परंतु यह वीर अपने लगाम को संभालते हुए बीच बीच में घोड़े के कंधे पर और उसकी गर्दन पर अपने हाथ से थपथपाते हुए, पुचकारते हुए और सांत्वना देते हुए अपने कार्य से नहीं लौटता है या नहीं रुकता है। और इसके बाद यानी जब तक एक दिशा में आँखों को चौंधियाती हुई, कानों को फोड़ती हुई और दर्शकों को कँपाती हुई और जंगल के रहने वाले प्राणियों को डराती हुई, आकाश को चीरती हुई और बादलों को मानो सोने की चाबुक से पीटती हुई अंधकार रूपी अग्नि से जलाती हुई के समान यह बिजली चमत्कृत होती है यानी चमकती है। तब तक दूसरी दिशा में ज्वाला के समूह से बादलों को ढक लेती है, और एक चमक के बाद दूसरी चमक, एक गर्जना के बाद दूसरी गर्जना, और इस प्रकार से सैकड़ों तोपों के चलाए जाने से उत्पन्न हुए के समान ऊंचे स्वर से वह जंगल प्रदेश भर गया, यानी कि वह जंगल पूरा आवाज़ से गूंज उठा। और परम अधुनापि यानी परंतु, और अब भी कार्यम व साधेयम देहम व पातयेयम, यानी या तो कार्य को सिद्ध किया जाना चाहिए या तो शरीर को ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाला वह शिवाजी का दूत अपने कार्य से नहीं लौटता है, यानी कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए चल पड़ा है तो फिर वह वहाँ से फिर नहीं लौटता है। अब यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है कि जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी हो वह स्वयं परिश्रमी कैसे नहीं होगा, और जिसका स्वामी स्वयं अद्भुत साहसी हो और वह कैसे साहसी नहीं होगा। तो स्वयं वह कैसे नहीं होगा, यानी कि स्वयं उसी प्रकार से साहसी होगा। और यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति सह कथम गणयत आपदः, और जिसका स्वामी स्वयं आपत्ति की गणना नहीं करता हो तो वह भी आपत्ति की गणना कैसे कर सकता है। और जिसके महाराज स्वयं संकल्पित किए गए और निश्चित किए गए कार्य को सिद्ध करते हों, वह भला अपने कार्य को क्यों पूरा नहीं कर पाएगा, अर्थात वह भी अपने द्वारा लिए गए संकल्प को अवश्य ही पूरा करेगा। और यह महाराज शिववीर का दयापात्र दूत है। और फिर वह कैसे यानी कि यह
किस प्रकार से इस आंधी और तूफान के डर से डर कर प्रभु के कार्य को यानी अपने स्वामी के कार्य की गणना न करे, अर्थात उसके कार्यों की अवहेलना करे, तो वह अपने कार्य को करने में तत्पर है अर्थात लगा हुआ है। और इस प्रकार से यह उसी प्रकार से यानी जिस प्रकार से यह वहाँ से निकला हुआ था सिंहदुर्ग से, और उसी प्रकार से अपने वीर शिवाजी की भांति अपने प्रभु या कह सकते हैं कि स्वामी शिववीर अर्थात शिवाजी के समान ही तीव्र गति से अश्व को यानी घोड़े को चलाते हुए चला जा रहा है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।